हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा समझेंगे। नाउ व्हाट इज अ बार ग्राफ? अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा in which usually bars of uniform width are drawn with equal spacing between them on one axis, say the x-axis, depicting the variable. The values of the variable are shown on the other axis, say y-axis, and the heights of the bar depend upon the values of the variable. मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में बार ग्राफ क्या होता है? जो डेटा होता है उसको आप क्या करते हो? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, इसमें जो बार्स होते हैं वो यूनिफॉर्म विड्थ के होते हैं। दो बार्स के बीच का स्पेसिंग भी यूनिफॉर्म होता है। जो चेंज होता है वो है हाइट ऑफ द बार। ठीक है, मतलब बार्स की खाली हाइट चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9, मतलब क्लास 9 के कुछ सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो ऑब्टेन। मतलब एक सेक्शन में 40 बच्चों को पूछा गया कि वो कौन से महीने में बॉर्न हुए हैं एंड उस हिसाब से ये एक ग्राफ बनाया गया। अब देखो यहाँ पे ये ग्राफ जो है ये इक्वल विड्थ का है, इसका विड्थ इक्वल है एंड इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, दोनों बार्स के बीच का डिस्टेंस भी सेम है। क्या चेंज हो रहा है? हाइट चेंज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये हाइट चेंज हो रहा है। अब ये दोनों हाइट सेम है, क्यों? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ठीक है, समझ आया? यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? दिस रिप्रेजेंट्स योर वाई एक्सिस, दिस रिप्रेजेंट्स योर एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप मंथ्स ऑफ बर्थ लिखोगे क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई पूरा, एंड यहाँ आपके होगा फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, एंड एक्स एक्सिस में यूजुअली आपका होता है एक्स। ठीक है, समझ आया? सो नाउ ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। How many students were born in the month of November? अब पूछा नवंबर में कितने स्टूडेंट्स बॉर्न हुए हैं? 4। देखो नवंबर में कितने स्टूडेंट बॉर्न हुए? 4। पहले आप नवंबर मंथ में जाओगे एक्स एक्सिस पे, फिर वहां पे जो ग्राफ बार है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखोगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है 4। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न इन नवंबर इज 4 स्टूडेंट्स। इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न? अब ये कैसे? देखो जो बार सबसे बड़ा है, ठीक है, मतलब लेंथ में जो बार सबसे बड़ा है वो रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कॉमन सेंस। और जो बार सबसे छोटा है वो रिप्रेजेंट करेगा लीस्ट फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे अगस्त महीना जो है, यहाँ देखो वो मैक्सिमम सबसे बड़ा है एंड लीस्ट क्या होगा? जून। करेक्ट? सो in which month were the maximum number of students born? They were born in the month of August. समझ आया? Now, a family with a monthly income of 20,000 had planned the following expenditures per month under the various heads. मतलब एक फैमिली थी, उनका मंथली एक्सपेंडिचर कितना था? 20,000। उन्होंने एक्सपेंडिचर को इन हेड्स में डिवाइड किया, हेड्स एंड एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज। ड्रॉ अ बार ग्राफ। एक्सपेंडिचर इन 1000 मतलब क्या? ये हो जाएगा 4000, 5000, 5000, 2000, 2000, 1000 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली। समझ आया? वेरी इजी। देखो अब यहाँ पे हेड्स है, सो मैं एज्यूम करूंगी 1 सेंटीमीटर का गैप में रखूंगी एंड ईच बार विल बी ऑफ 1 सेंटीमीटर विथ। ये मैं रख रही हूँ। ठीक है, सो ग्रोसरी कितना है? 4। वाई एक्सिस पे क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ एक्सपेंडिचर क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे देखो मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 1 है। अब आपको ऐसा फ्रीक्वेंसीज लेना है जिससे आपका जो ग्राफ है वो प्रेजेंटेबल लगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4, 5 इंडिविजुअली लिया, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 रुपीज। एंड हेड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप फुल फॉर्म पूरा लिखोगे, मैं खाली शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, मेडिकल, फ्यूल, एंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस। एंटरटेनमेंट एंड यहाँ पे मिसलेनियस। ठीक है, सो ग्रोसरी कितना है? 4। यहाँ ग्रोसरी देखोगे अगेंस्ट यहाँ 4,
तो यहाँ पे आप ये ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। नाउ रेंट कितना है 5, तो यहाँ पे आप 5 ड्रॉ कर दोगे। नेक्स्ट एडुकेशन कितना है 5, मेडिसिन है 2, एडुकेशन सेम यहाँ 5 ड्रॉ कर दोगे। मेडिसिन कितना है 2, फ्यूल कितना है 2, एंटरटेनमेंट 1 एंड मिसलेनियस 1, फ्यूल 2, एंटरटेनमेंट 1 एंड मिसलेनियस 1, ठीक है। ये हो गया बार ग्राफ। अब यहां पे आप हमेशा ऊपर स्केल लिखोगे, स्केल स्टेटिंग एक्स एक्सिस डैश सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश यूनिट्स। सपोज जैसे यहाँ पे मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 हेड एंड वाई एक्सिस डैश सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश यूनिट्स। जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 रुपीज। ये स्केल आप कंपल्सरी हर एक ग्राफ में लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज अ हिस्टोग्राम? A histogram is a graphical representation of a grouped frequency distribution with continuous classes. That is, since there are no gaps in between consecutive rectangles, the resultant graph appears like a solid figure. मतलब क्या, हिस्टोग्राम जब हम टैली मार्क्स कर रहे थे तब हमने क्लास इंटरवल्स देखे थे जो कंटिन्यूस थे, दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या होगा, जब ऐसे आपको फिगर्स दिए हो और आपको बोला हो कि ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, तब आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे हिस्टोग्राम, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 बार्स के बीच में डिस्टेंस नहीं होता है, दोनों बार्स सेम होते हैं, खाली विड्थ भी सेम होता है, खाली आपके लेंथ चेंज होते हैं, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है जो हम एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे हम इसका एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। वेट्स क्या है, 30.5 to 35.5, 35.5 to 40.5 एंड सो ऑन। एंड कहाँ हो रहा है, 60.5 पे। अब देखो ये कंटिन्यूस है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, एंड जब हिस्टोग्राम बनाओगे वो लगेगा एक सॉलिड फिगर की तरह, ठीक है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे आप लिखोगे वेट्स इन केजी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो क्योंकि ये 30.5 से स्टार्ट है, आप यहाँ पे क्या ड्रॉ करोगे, किंक। किंक क्या होता है, KINK, किंक। ये रिप्रेजेंट करता है कि 0 to 30.5 के बीच के वैल्यूज नहीं है, इसीलिए वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 30.5, ठीक है। तो जब भी हिस्टोग्राम में 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा हो, आप ये किंक बनाओगे, ठीक है। तो पहला क्या है 9, 30.5 to 35.5 में कितना फ्रीक्वेंसी है 9, 8 और 10 के बीच का होगा, करेक्ट। फिर 35.5 to 40.5 के बीच है 6, सो यहाँ 6 होगा। 40.5 to 45.5 के पीछे 15, सो 14 और 16 के बीच में होगा। अब देखो यहाँ पे कोई गैप्स नहीं है, कोई गैप्स नहीं है, जहां पे ये लाइन जो एंड हो रही है मैं वहीं से दूसरा बार बना रही हूँ, यहाँ बार बार, तो इसी लाइन को मैं ऊपर एक्सटेंड करके 15 तक लेके जा रही हूँ। देख रहे हो इन दोनों बार्स के बीच में, तीनों बार्स के बीच में कोई गैप नहीं है। नेक्स्ट 45.5 to 50.5 के बीच है 3, सो यहीं से मैं 3 ऐसे बना रही हूँ, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्या है 1 and 2, ये 1 एंड ये हो जाएगा 2, बराबर, समझ आया। ये हो गया एक सॉलिड फिगर जैसा, आप स्केल यूज करोगे इसीलिए बहुत नीट लगना चाहिए, ठीक है। फिर आप अगेन क्या यहाँ पे लिख दोगे, आप अपने यहाँ पे स्केल लिख दोगे, समझ आ गया स्केल कैसे लिखना है, ओके। नेक्स्ट, नाउ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स इरेक्टेड, मतलब जो रेक्टेंगल हमने बनाया उसका जो एरियाज है, दे आर प्रोपोर्शनल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एरियाज है। हाउएवर
सिंस द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर ऑल इक्वल, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स यहाँ सेम है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज। ऐसा क्यों? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, बट ब्रेथ यहाँ पे कांस्टेंट है, सो लेंथ से ही आपका लेंथ ही चेंज हो रहा है ना, लेंथ डिपेंडेंट है ऑन योर फ्रीक्वेंसी, इसीलिए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी बिकॉज योर विड्थ इज कांस्टेंट। समझ आया ना? अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में दो होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय ड्रॉइंग अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट ड्रॉइंग अ हिस्टोग्राम। ठीक है, नाउ कंसिडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 51 students of a class in a test। मतलब 100 मार्क का पेपर है, उसमें से आपको ये मार्क्स दिए हैं और कितने? 51 स्टूडेंट्स के। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखो यह मार्क्स कितने हैं? 0 to 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 5। सो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका? फ्रीक्वेंसी, मतलब 5 बच्चों को 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं। ठीक है, सिमिलरली 10 बच्चों को 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए हैं। समझ आया? एंड सो ऑन। नाउ ये है विद, मतलब बाय क्रिएटिंग हिस्टोग्राम। पहले आप हिस्टोग्राम बनाओगे एंड फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाओ। 0 to 10 का क्या है? 5। अब क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है मतलब किंक की जरूरत नहीं है, सो 0 to 10 में 5 का आएगा 4 to 6 के बीच में, देन 10 to 20 के बीच में 10, 20 to 30 के बीच में 4, नेक्स्ट इज 6, फिर है 7, नेक्स्ट इज 3, देन 2, 2, 3 एंड 9। 2, 2, 3 एंड 9 क्या होगा? 8 और 10 के बीच में। समझ आया? ये हिस्टोग्राम। अब आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम क्या करते हैं, 2 बार के बीच का मिड पॉइंट, हम 2 बार्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दोगे, नाम दे दो बी और सी। ए क्यों नहीं दिया मैंने नाम, मैं बताती हूँ, क्योंकि यहां से करने से इनकम्प्लीट है। ठीक है, सबसे पहला मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर दो सारे बार्स के, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, अब एल बाकी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 to 10 इज योर स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी। देखो 0 to 10 स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमेशा जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले का आप एक क्लास इंटरवल लोगे, दैट इज -10 to 0। -10 to 0 आप एक क्लास इंटरवल लोगे जो इसके पहले है। सिमिलरली एंड कहाँ हो रहा है? 90 to 100 के बीच में एक आप इसके बाद का क्लास इंटरवल लोगे, दैट इज 100 to 110। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करोगे, एक्स एक्सिस को एक्सटेंड करोगे, यहाँ लिखोगे -10 एंड यहाँ लिख दोगे 110। ठीक है, समझ आया? अब बिगिन करने के लिए जो आपने -10 to 0 जो पहला क्लास इंटरवल लिया, उसके मिड पॉइंट को फर्स्ट बार से जोड़ दोगे, दैट इज हम -5 को फर्स्ट बार के मिड पॉइंट से जोड़ दोगे, दैट इज पॉइंट बी को, एंड नाम दे दोगे ए। तो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ ए लिख दिया आपने। नाउ ये हो गया आपका मिड पॉइंट, 100 to 110 के पॉइंट मिड पॉइंट क्या है? 105। सो के और 105 को ज्वाइन कर दोगे और लिख दोगे एल। समझ आया? दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय यू क्रिएटिंग बाय ड्रॉइंग अ हिस्टोग्राम। ठीक है, समझ आया? ए एंड एल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका सम इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है ना,
frequency polygons can also be drawn independently without drawing histograms. ठीक है, very important. So we require the midpoints of the class intervals used in the data. The midpoints of the class intervals are called the class marks. मतलब for example 0 to 10 है, तो class mark इसका midpoint क्या होगा 5. So 5 क्या हो गया, 5 हो गया आपका class mark. Class mark is upper limit plus lower limit upon 2. That is यहाँ पे अगर देखो 10 plus 0 upon 2 which is equal to 5. समझ आया? So class mark is upper limit plus lower limit upon 2, that is 10 plus 0 upon 2 which is equal to 5. Now, in a city, the weekly observations made in a study on the cost of living index are given in the following table. मतलब cost of living index दिया है इस टेबल में. Draw a frequency polygon for the data above without constructing a histogram. ठीक है, क्वेश्चन में जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पूछे सबसे पहले आपको देखना है कि ये लाइन दी है कि नहीं, कि विदाउट ड्राइंग अ हिस्टोग्राम और विद ड्राइंग अ हिस्टोग्राम. ठीक है, एंड नंबर ऑफ वीक्स. सो अब ये आपको इंटरवल है, आप हिस्टोग्राम तो नहीं बना रहे, तो आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा. तो क्लास मार्क आपका x हो जाएगा एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे f हो जाएगा. ठीक है, सो क्लास मार्क का क्या फॉर्मूला है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. अपर लिमिट क्या है 150, लोअर लिमिट है 140. सो 150 प्लस 140 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 290 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 145. सिमिलरली 160 प्लस 150 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 155 एंड सो ऑन. ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी जो आपको क्वेश्चन में दी है. अब आप क्या ड्रॉ करोगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट ड्रॉइंग अ हिस्टोग्राम. सो यहाँ पे तो ग्राफ में क्या जाएगा, ये x एंड ये f. यहां ड्रॉ कर दो. देखो 145 टू 195 आपने यहां लिख दिया, 145, 155, 165, 75, 85 एंड 95. अब देखो 140 से पहला का एक क्लास इंटरवल लोगे, 140 टू 150 के पहला एक क्लास इंटरवल लोगे, क्या होगा 130 टू 140. 130 टू 140 का भी आप क्लास मार्क निकालोगे. ठीक है, एंड 190 टू 200 एंड है, तो उसके बाद का भी एक क्लास इंटरवल लोगे, दैट इज 200 टू 210. करेक्ट. नाउ इसका क्लास मार्क लोगे, दैट इज 135 एंड इसका क्लास मार्क लोगे 205. 135 विल बी पॉइंट ए एंड 205 विल बी द लास्ट पॉइंट. फिर इसके बाद सेम है 145 के अगेंस्ट 5, 155 के अगेंस्ट 10 एंड सो ऑन. ठीक है, तो आपने ऐसे पूरा ड्रॉ कर दिया एंड हर एक पॉइंट को आप नेम दोगे. ABCD समझ आ गया. ये है विदाउट ड्रॉइंग अ हिस्टोग्राम. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे, आज हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा समझा. नेक्स्ट सेशन में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे. टिल देन हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली. थैंक यू.